नए सिरे से रामायण लिखी जा रही थी। यहाँ तक कि रामायण का नाम भी किंचित परिवर्तन कर रामायण द स्टोरी ऑफ अ फाइटर कर दिया गया था। वाटिका में विहाररत श्री रामचंद्र और सीता को किन्हीं परिषद वालों ने घेर लिया था और 14 फरवरी की तिथि का ध्यान दिलाते हुए श्री राम से सविनय बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आज आप इस वाटिका में यूं स्वच्छंद विहार न करें। वैलेंटाइन डे पर लोगों को यह संदेश न मिले कि प्रेम का कोई विशेष दिन होता है। श्री राम हंस पड़े। श्री राम सोच रहे थे, ईर्ष्यालु श्रूप नखाएं परिषदों के रूप में हजारों साल बाद आज भी जिंदा हैं। फिर घटनाओं ने तेजी से मोड़ लिया और सीता जी का अपहरण हुआ। एक खबरची ने न्यूज रूम में तुरंत ब्रेकिंग न्यूज भेजी, जनक सुतास प्लेन हाईजैक। न्यूज रूम में बैठे चैनल डायरेक्टर ने आपत्ति की, वह विमान तो रावण का था, तो जनक सुता सीता का विमान हाईजैक हुआ, ये खबर ठीक नहीं। जी सर, मगर हमने हाईजैक के बाद प्रश्न चिन्ह भी तो लगाया है, यानी खबर पढ़ने, सुनने, देखने के बाद ही व्यूअर को मालूम चल पाएगा कि किसने और क्यों हाईजैक किया। सुनो, हाईजैक नहीं किडनैप होना चाहिए ना? प्रोड्यूसर ने पूछा। नहीं सर, हाईजैक एकदम रापचिक है, किडनैप में कोई सनसनी नहीं, हाईजैक में 26/11 का शोर। फिर युद्ध हुआ और इतिहासकार ने इसे यूं दर्ज किया, युद्ध के मैदान में शरशैया से विधा रावण पड़ा है, इतिहास बेचारा रो पड़ा। शरशैया महाभारत में थी भाई साहब, मेरी हंसी करानी है। युद्ध के सभी दृश्यों को लाइव कवर करने वाले चैनलों में होड़ लग गई थी। युद्ध से पहले जब नदी पर राम नाम के पत्थर राम नाम की शक्ति से सागर को बांध रहे थे, तब नेताओं में उस पत्थर की खोज शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने कहा, हम पत्थर पर राहुल गांधी लिखेंगे, तो डीजीपी के प्रवक्ता ने ट्विटर पर ट्वीट किया, तब तो पत्थर अवश्य डूब जाएगा। पत्थर बिठाने नहीं उड़ाने हो तो बोधी लिखो। फिर रावण जब युद्ध स्थल में चित पड़ा था, तब योग भगाए रोग आयुर्वेद और आपकी आस्था चैनल वाले तुरंत रावण के गिर्द इकट्ठे हो गए और हठयोग वाले बाबा जी ने घोषणा कर दी, रावण की नाभि में प्राणों का यूं अनंत वर्षों तक संचित रह पाना रावण का हठ योग था। हम आपको हठ योग सिखाएंगे ताकि आप भी नाभि में अपने प्राण सुरक्षित रख सकें। सभी न्यूज चैनल्स पर आज सुबह से हट करें झटपट प्रोग्राम दिखाया जा रहा था, जिससे राशिफल बताने वाले प्लूटो बाबा नाराज हो गए थे। और दूर कहीं एक चित्रकार नीले रंग से पूरे कैनवास को रंग रहा था। जैसे ही तस्वीर पूरी हुई, उसने उसे वर्ल्ड मॉडर्न आर्ट एग्जीबिशन में रख दिया। सब लोग नीला रंग देखकर हंसते, यह भी कोई चित्र है और नाम है क्या इसका? लॉस्ट हॉरिजन। तब उस चित्रकार ने आगे आकर यह सफाई पेश की, यही तो मॉडर्न आर्ट है, इसे हर कोई नहीं समझ सकता। आप सब लोग इसे समझ नहीं पाए। ये वही नीला आसमान है जिसमें पुष्पक विमान खो गया है, ये वही धरती भी है जिसमें सीता समा गई है, यही रावण की नाभि भी है जिसके केंद्र में प्राण थे और प्राण रंग रूप आकार भी दृश्य भी तो है, यही सीता की मुद्रिका का नग भी है, यही जिसमें जनक नंदिनी ने श्री राम के दर्शन किए थे, जो अखिल ब्रह्मांड स्वरूप है, यही है अखिल ब्रह्मांड, यही है लॉस्ट हॉरिजन। और फिर पेंटिंग की नीलामी में ऊंची से ऊंची बोली लगने लगी और कलाकार वहां से खिसक लिया। नए युग में नई रामायण लिखने वाले ने इस चित्र को नई रामायण के कवर पेज पर लेने के लिए उस चित्रकार से अनुनय विनय कर उसे बतौर आवरण पृष्ठ खरीद लिया। फिर पूछा, तुमने इतना सूक्ष्म सोचा तो कैसे सोचा? ये रंग है या राग है? वाह वाह। तब उसने बताया, अब जबकि आपने इसे खरीद ही लिया है तो बता दूं कि सूक्ष्म कुछ नहीं, मेरे पास कल रंग खत्म हो गए थे और आज एग्जीबिशन थी, सिर्फ नीला रंग बचा था। पूरी कथा को श्रवण करते आप जैसे श्रोताओं ने कथावाचक से पूछा, भला ये कैसी रामायण थी? कथावाचक मंद मुस्कुराया, मॉडर्न रैप के जमाने में ये तुलसी की रामायण का रीमिक्स था।